रवि एक छोटे से गांव का लड़का था जो अपने सपने पूरे करने के लिए शहर आया था। उसके आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन दिल में कभी भी किसी के लिए जगह नहीं थी। शहर की भीड़ में वो अपने काम में इतना व्यस्त था कि प्यार जैसा जज्बा उसकी ज़िंदगी से दूर ही था। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो दिन रात कोडिंग में डूबा रहता। उसकी ज़िंदगी एक ही तरीके से चल रही थी, सुबह उठना, काम पर जाना और काम से आकर रात को सो जाना। एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ एक कैफ़े में गया, जहां उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया एक खुशमिजाज लड़की थी जो जिंदगी को बहुत हल्का और प्यारा मानती थी। दोनों का पहला मुलाकात बस एक आम सी थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो उनके दिलों को एक अजीब कशिश में बांध गया। रवि के लिए प्रिया एक अजीब सी लड़की थी जो उसके हर सवालों का जवाब मुस्कुराहट के साथ देती थी। प्रिया एक राइटर थी जो अपनी कहानियों के जरिए जिंदगी के अलग अलग रंगों को पेश करती थी। दोनों के बीच बैठे बैठे वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। रवि की प्रैक्टिकल दिमाग उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिया का दिल उससे कहते हुए भी कुछ नहीं कह पा रहा था। उस दिन के बाद रवि का कैफे जाना एक रोज का सिलसिला बन गया। हर रोज वो प्रिया से मिलता और अपनी जिंदगी की बातें शेयर करता। प्रिया रवि से बिल्कुल अलग थी। उसके सपने, उसके विचार सब कुछ अलग थे, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई थी। रवि को पहली बार जिंदगी में लगा कि शायद काम से अलग भी कुछ है जो इम्पोर्टेंट है। उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। प्रिया के साथ गुजरने वाला हर एक पल रवि के दिल में एक नई खुशी ले आता। एक दिन रवि ने प्रिया से पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सपने सिर्फ देखने के लिए होते हैं, पूरे करने के लिए नहीं। ये सुनकर रवि हैरान हो गया, क्योंकि रवि के लिए सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि उसे पूरे करने के लिए होते थे। लेकिन प्रिया के लिए सपने देखना एक जीने का तरीका था। रवि ने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा था जो सपनों को इतना हल्का ले और फिर भी खुश रहे। दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और कभी कभी रवि को महसूस होता कि वो शायद प्रिया को पसंद करने लगा है, लेकिन उसने अपने जज्बात को कभी सामने नहीं लाया। उसे ये डर लगता था कि कहीं प्रिया उसे गलत ना समझ ले। वो एक प्रैक्टिकल इंसान था जिसे प्यार जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं था। एक दिन रवि ने प्रिया को एक शाम कैफ़े में नहीं देखा। वो अक्सर टाइम से पहले ही पहुंच जाता था, लेकिन प्रिया का इंतज़ार उस दिन लंबे वक्त तक चला। अगले दिन भी प्रिया नहीं आई। रवि बेचैन होने लगा। उसने प्रिया के बारे में कैफ़े के लोगों से भी पूछा, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उस दिन रवि को यह महसूस हुआ कि प्रिया उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है। कुछ दिन गुजर गए, लेकिन प्रिया का कुछ पता नहीं चला। एक दिन रवि के मोबाइल पर एक मैसेज आया जो प्रिया का था। रवि, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, कैफ़े के पास वाले पार्क में मिलो। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो फौरन पार्क में पहुंचा। वहां प्रिया एक बेंच पर बैठी हुई थी। रवि के दिल में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। जैसे ही वो उसके पास गया, प्रिया ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और कहा, रवि, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों के बीच क्या है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो या कुछ और? रवि ने उस पल अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। रवि ने प्रिया से कहा, प्रिया, मैं शायद ये कभी नहीं कह पाया, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हो। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्रिया ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, रवि, तुमने मुझे जीने का एक नया तरीका सिखाया, लेकिन प्यार करना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं तुमसे दोस्ती निभा सकती हूँ,
लेकिन प्यार नहीं कर सकती। रवि ने अपने जज्बात बढ़ा लिए, लेकिन उस दिन उसे एक बात समझ आ गई थी। प्यार का मतलब सिर्फ अपने भावनाओं का इजहार नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है दूसरे इंसान की बात समझना और उसे वैसा ही स्वीकार करना। रवि ने प्रिया की दोस्ती को सच्चे दिल से अपनाया और अपनी जिंदगी में एक नए सोच के साथ आगे बढ़ा। प्रिया ने रवि को फिर से जीना सिखाया था और रवि ने प्रिया को अपने तरीके से जीने देना सीख लिया था। यही थी उनकी कहानी, जहाँ प्यार तो था लेकिन ज़्यादा ज़रूरी थी दोस्ती।